हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है समाजशास्त्र का घटना चक्र। तो फ्रेंड्स, जिनको भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो घटना चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, सभी को पता है। तो वीडियो के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चन आंसर इसमें प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और आपको ऐसे 5 से 6 पार्ट में आपको सारे घटना चक्र कवर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। क्या है? समाज का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? किसका है? तो समाज का है। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको आना चाहिए। निम्नांकित में किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा है? तो किसका स्वरूपात्मक संप्रदाय से नाम जुड़ा है? तो जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? हाँ, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है? तो जॉर्ज सिमेल। कौन है? जॉर्ज सिमेल। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? तो इसमें वीरकांत और मैक्स वेबर दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो हाउ संबंधित नहीं है और बाकी सब संबंधित है, सिमेल, टॉनिस और वॉन बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतक्रियाओं का अध्ययन है? समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतक्रियाओं का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है? तो इसने हॉबहाउस ने कहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो समाजशास्त्र सामाजिक, कैसा है? सामाजिक है। यहाँ पे समाज के बारे में अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों, ये की पॉइंट है, आप याद करते चलिए क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होगा। तो ये किसने कहा है? तो ये वीरकांत ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सही है, हम चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीकी द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है? नहीं। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से, किसे? विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है? तो इसमें गलत पूछ रहा है। तो इसमें समाजशास्त्र मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, सही है। समाजशास्त्रीय उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होते हैं, सही है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ। तो ये सब सही है, लेकिन गलत कौन सा है? तो समाजशास्त्रीय नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस ऑप्शन में से डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो सही कौन सा हो जाएगा? डी ही हो जाएगा। इसमें गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषय वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानता है, यह कथन किसका है? तो दुर्खिम सामाजिक तथ्य की अवधारणा दिया है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप कहीं से स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात होती है तो एकदम सही डायरेक्शन में अच्छे यानी ऑथेंटिक बुक से ही प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कौन क्वेश्चन किस सन में पूछे गए हैं। तो घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं और सेम क्वेश्चन ही आ जाते हैं, पूरा सेम क्वेश्चन ऐसे ही टॉप ऑप्शन दिए होते हैं और वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो सामाजिक व्यवस्था को समझने से, सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने कहा समाजशास्त्र न तो केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लेखनीय सीमाओं के अंदर? ये किसने कहा है? सोरोकिन ने कहा है। किसने कहा है? तो सोरोकिन ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे हम, ये बहुत ही फेमस है तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो प्रोफेसर मैकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का समन्वयकरण मूलक विज्ञान है? किसने कहा है? तो सोरोकिन ने कहा है। किसने कहा? सोरोकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सही है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व समन्वयकरणात्मक विज्ञान है। ये इस वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो मैक्स वेबर ने कहा है। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मुख्य शाखाएं किसकी है? तो दोनों विज्ञान ही है, तो शाखा किसकी होगी? तो विज्ञान की ही होगी। समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है, बहुत ही बेसिक है, 1838 में है। समाजशास्त्र का पहले कौन सा नाम था? सामाजिक भौतिकी। बाद में 1838 में ऑगस्ट ने समाजशास्त्र रखा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था? तो किस विद्यालय में? लखनऊ विश्वविद्यालय में। और अगर पूछे कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, तो कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ, कौन सा? मुंबई। समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। 1876 में अमेरिका के हेल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में प्रारंभ किया गया था? तो शंबरन की पुस्तक फॉकवेज समाजशास्त्र की बाइबल कहा जाता है। ये पहले अकादमिक ऑफिसर भी कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति, दोनों, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन करना और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना। ये तो बात सही है कि एक विघटित हुआ था समाज में, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में उसी समय समाजशास्त्र का विकास हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन कारण देखिए, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा, तो ये गलत है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस। ये किस दो से है? भाषा से है, तो लैटिन और ग्रीक से। ओके फ्रेंड्स।